शादी के बाद अभी तक मेरे पति ने मुझे छुआ तक नहीं था। वे रात होते ही वॉशरूम में चला जाता और 2-3 घंटे बाद वापस आता। बाहर आते ही वे कहता मज़ा आ गया, सारी कसर पूरी हो गई। वे हर रात इसी तरह वॉशरूम में चला जाता और मैं बाहर उसका इंतज़ार करते करते सो जाती। एक दिन ये राज जानने के लिए मैंने वॉशरूम के रोशनदान में झांक कर देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वे मेरा नाम वंदना है। मेरी चाची ने मुझे बताया था कि मेरे माँ पापा ने मेरा नाम वंदना क्यों रखा था। मेरे माँ पापा की शादी के बाद कई सालों तक उनकी कोई औलाद नहीं हुई थी। मेरे माँ पापा ने मुझे पाने के लिए दिन रात भगवान से प्रार्थनाएं की थीं। उन्होंने कोई मंदिर, कोई गुरुद्वारा नहीं छोड़ा जहाँ वे मेरे लिए प्रार्थनाएं करने ना गए हों। वे मानते थे कि मैं उनकी उसी प्रार्थना के फल स्वरूप ही मिली थी, इसीलिए उन्होंने बड़े प्यार से मेरा नाम वंदना रखा था। लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि जिस औलाद को पाने के लिए वे इतनी मिन्नतें मांगते रहे, एक दिन इस औलाद को इस दुनिया में अकेला छोड़कर वे चले जाएंगे। अगर उनको ये पता होता तो वे कभी भी मुझे पाने के लिए भगवान से प्रार्थना नहीं करते। मुझे पाने के लिए उन्होंने जो भी मिन्नतें मांगी थी वे सभी पूरी हो चुकी थी, सिर्फ एक रह गए थे। वे मुझे तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के लिए ले जाएंगे, क्योंकि वहां जाने के लिए मैं बहुत ही छोटी थी। लेकिन बचपन में जब कभी मेरी तबीयत खराब होती तो मेरी माँ के दिल में एक डर पैदा हो जाता था, कभी भी एक मिन्नत अधूरी है, इसीलिए शायद मेरी तबीयत खराब हो गई है। जब मैं 7 साल की हुई तो मेरे माँ पापा वे मन्नत पूरी करने के लिए तिरुपति बालाजी मंदिर लेकर जा रहे थे। इससे पहले कि मैं इस मंदिर पहुँचती, बीच में ही हमारी कार का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, जिसमें मेरे माँ पापा की मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन मुझे सिर्फ बाहरी चोट लगने की वजह से मेरी जान बच गई थी। लोग ये देखकर हैरान रह गए थे कि इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, फिर भी मैं कैसे बच गई। डॉक्टर और वे मौजूद लोग कहने लगे कि ये तो चमत्कार ही हो गया। तो कोई कहता जाकर रखे साईं मार सके ना कोई, और कुछ लोग तो मुझे देखकर अफसोस भी कर रहे थे कि अब इस बगैर माँ बाप की बच्ची का क्या होगा और कौन इसकी परवरिश करेगा। मेरे पापा के रिश्ते में भी कोई मुझे अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं था। वे लोग तो इस डर से दोबारा अफसोस करने भी नहीं आए कि कहीं ये बच्ची हमें पालना ना पड़ जाए। फिर मेरे पापा के दोस्त, जिन्हें मैं चाचा बुलाती थी, वे मुझे साथ ले गए और मैं उनके साथ ही रहने लगी। चाचा चाची मुझे बहुत प्यार करते थे, उनको एक बेटी की चाह थी, लेकिन भगवान ने उन्हें अपनी आशीर्वाद के रूप में एक बेटा दिया था। मेरे जाने से चाचा चाची बहुत खुश रहा करते थे। चाची तो मुझे कहती थी कि शायद भगवान ने हमें बेटी इसीलिए नहीं दी होगी ताकि हम तुमसे ढेर सारा प्यार कर सके। चाचा चाची मुझे अपने बेटे से भी ज़्यादा प्यार करते थे। जब कभी मेरी और नील की लड़ाई हो जाती तो चाची अक्सर मेरी साइड लेती और अपने बेटे को ही डांट लगाती। बचपन कब बीत गया और मैं कब बड़ी हो गई ये तो पता ही नहीं चला। मेरी शादी की उम्र होते ही मेरे लिए रिश्ते आने शुरू हो गए थे। मेरे लिए रिश्ते आते देखे चाची परेशान हो जाती। वे मुझे कहती कि तेरे साथ वक्त कैसे बीत गया पता ही नहीं चला बेटा, तेरे जाने से घर बिल्कुल सूना सूना हो जाएगा। चाची की ऐसी बातें सुनकर मेरा भी दिल भर जाता और मैं भी उनसे कहती मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी, मैं नहीं जाऊंगी ससुराल। तब मेरे चाचा मुझे समझाते कि ये तो सदियों से चली आ रही परंपरा है कि बेटी को विदा होकर अपने ससुराल जाना ही पड़ता है, चाहे फिर वे एक राजा की बेटी ही क्यों ना हो। चाचा के समझाने पर मैंने शादी के लिए हाँ कर दिया और फिर एक दिन लड़के वाले मुझे देखने आ गए। मेरा रिश्ता मेरे चाची के मायके वालों का बताया हुआ था, इसीलिए चाची को थोड़ी तसल्ली हुई कि मेरी शादी के बाद ज़िंदगी अच्छी होगी। लड़का का खुद का बिजनेस था और गाड़ी सब कुछ था।
इसीलिए मेरे चाचा चाची को ये रिश्ता पसंद आ गया। जब मैंने लड़के को देखा तो वे दिखने में बहुत ही हैंडसम था, इसीलिए मैं भी खुश हो गई और मैं इस रिश्ते के लिए हाँ कह दी। मेरे चाचा चाची तो बहुत धूमधाम से मेरी शादी करना चाहते थे, लेकिन लड़के वालों को जल्दी थी, इसीलिए मेरी शादी जल्दी ही कर दी गई। वक्त की कमी होते हुए भी मेरे चाचा चाची ने मेरी शादी में कोई कसर बाकी नहीं रखी थी। शादी करके जब मैं अपने ससुराल पहुंची तो मेरी शादी की पहली रात बिल्कुल भी वैसी नहीं थी जैसी सारी दुल्हनों की होती है। लड़की की तरह मैंने भी अपनी शादी को लेकर बहुत सपने देखे थे, लेकिन वे सारे सपने मुझे पहली ही रात में चकनाचूर होते नज़र आ रहे थे। मुझे तो पहली रात में ही कुछ नॉर्मल नहीं लग रहा था। जिस लड़की की पति ने शादी की पहली रात उसके साथ बिताने के बजाय वॉशरूम में गुजारी हो तो भला उस लड़की की दिमागी हालत कैसी होगी। शर्म के मारे मैं तो अपने पति से सवाल भी नहीं कर सकती थी। मैं नई नवेली दुल्हन भी थी, भला कैसे उनसे ये बात कहती कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। फिर मैंने सोचा कि मैं तो शादी की थकान की वजह से सो गई थी, लेकिन हो सकता है कि वे भी आकर सो गए हों और सुबह दोबारा से वॉशरूम में गए हों। यही सोचकर मैंने खुद को तसल्ली दी थी, लेकिन मेरी ये तसल्ली किसी काम की ना आई। अब तो मेरा पति हर रोज़ इस तरह की अजीबोगरीब काम करने लगा। देखते ही देखते मेरी शादी को 1 महीना पूरा हो गया और मेरी सास ने पोते की रट लगानी शुरू कर दी थी। मेरी सास को तो पता भी नहीं था कि इस 1 महीने में उनके बेटे ने मुझसे किसी तरह का कोई संबंध बनाया ही नहीं था। उनका बेटा तो ना जाने किन कामों में बिजी रहता था और शर्म के मारे मैं किसी से ये बात भी नहीं कर सकती थी। मुझे बहुत रोना आ रहा था। तब मुझे मेरी चाची की कही बात याद आ गई। मेरी चाची ने मुझे विदा करते वक्त कहा था कि देख बेटा, रिश्ता भले ही मेरे मायके वालों का बताया हुआ है, लेकिन फिर भी तुम्हें कभी भी कोई भी तकलीफ हो तो मुझे बेझिझक वहाँ से यहाँ आ जाना। जब तक मेरे चाचा चाची जिंदा हैं तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं होने देंगे। अगले ही दिन मैं अपने चाचा चाची से मिलने चली गई। वहाँ पहुँची तो देखा कि चाची की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। माँ पापा के जाने के बाद मेरे चाचा चाची ने तो सिर्फ जगह ही दी थी, बल्कि माँ बाप से बढ़कर प्यार भी दिया था। मैं अपना दुख बताकर उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए अपने दुख को दिल में ही दबाकर वापस अपने ससुराल चली आई। वहां पहुंचकर जब मैं अलमारी में कपड़े सेट कर रही थी कि तभी एकदम से मेरे सामने कमरे का दरवाज़ा खुला। तो आने वाले इंसान की तरफ देखना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं समझ चुकी थी कि कौन आया होगा। इसीलिए खामोशी से अपने काम में बिजी रही और सोचने लगी कि मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि एक छोटी सी फिटकिरी मेरे जीवन के दुख को सबसे बड़ा कारण बन जाएगी। मेरा पति हर रोज़ एक नई फिटकिरी लेकर आता और उसे इस तरह से संभाल कर रखता जैसे कि वे कोई खजाना हो। हर 10 मिनट बाद वे फिटकिरी को आकर देखता कि कहीं वे खराब तो नहीं हो गई, या कोई फिटकिरी को चोरी करके तो नहीं ले गया, या कोई चीज़ फिटकिरी के ऊपर तो नहीं गिर गई। वे बार बार फिटकिरी की जगह बदलता था। कभी उसे अलमारी में रखता तो कभी संभाल कर ड्रायर के अंदर रखता, कभी उसे बेड के नीचे संभाल कर रखता तो कभी किचन के कैबिन में छिपा कर रखता। मैं सोच सोच कर पागल हो रही थी कि आखिर इस एक फिटकिरी में ऐसा क्या था जिसकी मेरे पति को इतनी परवाह थी। शादी की पहली रात जब मैं दुल्हन बनकर इस घर में आई थी, तब भी मेरे पति के हाथ में वही फिटकिरी गड़ी थी। मुझसे थोड़ी बातें करने के बाद वे फिटकिरी को लेकर वॉशरूम में चला गया और ऐसा लगा कि मानो पूरी रात उसने वॉशरूम में ही गुजारी हो और मैं उसका इंतज़ार करते हुए सो गई। सुबह मेरी आँख खुली तो भी वे मुझे बिस्तर पर नज़र नहीं आया था। मैं सोच में पड़ गई कि क्या वे सारी रात वॉशरूम में ही था, और मैं परेशान होकर बैठ गई। मैंने देखा कि जब वे वॉशरूम से निकला तब भी उसके हाथ में वही रैपर था जिसके अंदर फिटकिरी थी। मेरा पति हर रात बहुत देर तक फिटकिरी के साथ वॉशरूम में बंद रहता और बाहर आकर बोलता सारी कसर पूरी हो गई, और मैं शर्मिंदा हो जाती कि कैसे कसर पूरी हो गई। मेरी शादी को 1 महीना पूरा हो गया था
था और ये फिटकरी थी जिसका ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब भी वे वॉशरूम जाता तब भी फिटकरी उसके हाथ ही में होता था। वॉशरूम में पानी गिरने की आवाज़ आती रहती और वे जितना ज़्यादा वक्त वॉशरूम में लगाता उतना ही ज़्यादा खुश होकर बाहर निकलता था। मैं तो ऐसी अजीब सी उलझन में फंस गई थी कि किसी ने कुछ कह भी नहीं सकती थी। ये राज जानने के लिए आज मैंने वॉशरूम की रोशनदान में देखा तो मुझे चक्कर आ गए थे, क्योंकि मेरा पति उस फिटकरी से काम ही ऐसा कर रहा था। हमेशा की तरह आज भी मेरा पति कमरे में आते ही फिटकरी उठाकर वॉशरूम में चला गया। मुझे ऐसा लगता कि मेरा पति कमरे में आता ही इसीलिए था कि फिटकरी के साथ वॉशरूम में बंद हो जाए। मेरा अस्तित्व तो उसके लिए कुछ मायने ही नहीं रखता था। मैं तो उसे नज़र ही नहीं आती थी और उसे अपनी दुल्हन से ज़्यादा फिटकरी से मोहब्बत थी। कभी तो सोचती कि चुप रहूं और इसी को अपनी किस्मत समझकर अपने नसीब के साथ समझौता कर लूं। फिर अगले ही पल ख्याल आता कि मैं क्यों चुप रहूं, चीख चीख कर अपने पति का सच दुनिया को बताऊंगी, मगर ऐसे में सिर्फ ख्यालों में ही कर सकती थी। हकीकत में मुझे परेशान होने के अलावा कुछ और नहीं आता था। अब मैंने खुद को घर के कामों में व्यस्त कर दिया था और अब मेरा काम सारा दिन किचन में खाना बनाना, बर्तन धोना और घर की सफाई करना ही रह गया था। फिर मैंने सोचा कि इस तरह से तो ज़िंदगी नहीं कटेगी, मुझे अपने पति से बात करनी ही होगी। एक दिन मैंने दबे दबे शब्दों में उनको बता दिया कि उनकी माँ को एक पोते की ख्वाहिश है। मेरी बात सुनकर तो जैसे मेरे पति को करंट लग गया। उन्होंने जल्दी से कहा कि अभी तो ऐसा मुमकिन नहीं है। इतना कहकर वे कमरे से बाहर चले गए और मैं अपना सर पकड़कर बैठ गई। मुझे पहले तो यकीन होने लगा था कि मेरा पति नामर्द है, इसीलिए वे फिटकरी का बहाना बनाकर हर रात वॉशरूम में चला जाता है और फिर मेरे सोने का इंतजार करता है। जब मैं सो जाती हूँ तब वे बाहर निकलता है, वरना कोई मर्द अपनी नई नवेली दुल्हन को अकेला छोड़कर क्यों सारी रात खुद को वॉशरूम में बंद रखेगा। मैंने सोचा अब तो मैं अपने पति के राज से पर्दा हटाकर रहूंगी और सच जानकर ही दम लूंगी। फिर एक रात मैंने सोचा कि मैं सोने का नाटक करती हूँ और देखती हूँ कि मेरा पति रात में करता क्या है। आज रात मैंने अपने पति से कहा कि मुझे नींद आ रही है और मैं सर में दर्द भी है, तो मुझे जगाने की कोशिश ना करे। मेरी बात सुनकर तो मेरे पति के चेहरे पर ऐसी चमक आ गई कि जैसे वे इसी इंतजार में था कि कब ये सो जाए। मुझसे कहा कि हाँ ठीक है, तुम सो जाओ, मैं तुम्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूँगा। उन्होंने कमरे की लाइट ऑफ कर दी और कमरे से बाहर निकल गए। ये सच था कि मुझे नींद बहुत ही जल्दी आ जाती थी, क्योंकि मैं सारा दिन काम करती रहती थी और थकान के मारे जब बिस्तर पर सोने के लिए लेटती तो लेटे ही मुझे नींद आ जाती थी। मैं बहुत कोशिश करती कि मैं जागती रहूं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता था और मैं सो जाती थी। इसीलिए आज मैंने अपनी नींद में दिन में ही पूरी कर ली थी। हुआ यूँ था कि आज दिन में जब मेरा पति घर पर नहीं था तो मैंने अपनी सास से कहा कि मेरे सर में दर्द है और सोना चाहती हूँ। तो मेरी सास को लगा कि शायद मैं उम्मीद से हूँ, इसीलिए उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है तुम जाओ, सो जाओ। और मैं जी भर कर सोई थी ताकि मैं रात को जाग सकूँ। तकरीबन 1 घंटे बाद इंतज़ार के बाद मेरा पति कमरे में दाखिल हुआ और मैंने सोने का नाटक करने लगी। मैंने देखा कि वह फिटकरी लेकर वॉशरूम की तरफ जा रहा था और जब मैंने उन्हें वॉशरूम का दरवाज़ा बंद किया तो मैं तुरंत ही उठकर बैठ गई। मुझे ये डर तो बिल्कुल भी नहीं था कि वे बाहर आ जाएगा, क्योंकि मुझे पता था कि वे अब काफ़ी देर तक बाहर आने वाला था नहीं। मैं चोरों की तरह घर के पीछे हिस्से की तरफ चली गई जहाँ पर वॉशरूम की रोशनदान थी, लेकिन वे थोड़ी ऊंचाई पर थी और मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। फिर मैं कमरे में आ गई और वहाँ से एक छोटा सा टेबल उठाकर बाहर गई। उस वक्त रात के 1 बज रहे थे और घर वाले सो चुके थे, इसीलिए किसी भी नज़र मुझ पर नहीं पड़ सकती थी। मगर फिर भी मुझे बहुत डर लग रहा था और डर के मारे मेरे पैर काँप रहे थे। मैं वे टेबल उठाकर रोशनदान के करीब आई और टेबल पर चढ़कर देखने लगी कि आखिर मेरा पति इतनी देर तक वॉशरूम में करता क्या है। अपने पैरों की कपकपाहट की वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं खुद पर काबू नहीं कर पाऊंगी और गिर जाऊंगी। लेकिन फिर मैं अपने अंदर हिम्मत पैदा की और टेबल के ऊपर चढ़ गई। लेकिन जैसे ही मैंने रोशनदान के अंदर झांक कर देखा तो अंदर का मंजर देखकर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और मैं टेबल से गिरते गिरते
चीरते बची, हे भगवान, ये मेरा पति कैसा काम कर रहा था। फिटकरी के साथ इसका दिमाग तो ठीक है ना। मैंने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला और वापस कमरे में आ गई। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे और मैं बिस्तर में छिपकर रोने लगी। आज मेरे पति की असलियत मेरे सामने आ गई थी कि क्यों आज तक मेरा पति मेरे करीब नहीं आता था। मैं समझ गई थी कि यही वे वजह थी जिसकी वजह से मेरा पति अब तक मुझसे दूर रहता था। और मैं ये भी जान गई थी कि मेरा सास और बाकी घर वाले भी मेरे पति की असलियत से अनजान थे। असल में सभी घर वाले अपने ही मसलों में उलझे हुए थे और किसी को भी इतनी फुर्सत नहीं थी कि वे किसी की ज़िंदगी में झांक कर देखें कि वे क्या कर रहा है। शायद यही वजह थी कि मेरे पति पर किसी की नज़र नहीं रखी, पर शादी करना अपना फ़र्ज़ समझा और शादी करके मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। माँ बाप को ऐसा लगता है कि बस औलाद की शादी करना ही हमारा फ़र्ज़ है और वे उसकी शादी कर देते हैं, ये जाने बगैर कि उनका बेटा शादी के लायक है या नहीं। बस किसी के भी पल्ले बांधकर उसकी ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं। और लड़का भी बदनामी के डर से किसी को बताता तक नहीं है कि मैं नामर्द हूँ और शादी के काबिल नहीं हूँ। इसी वजह से मुझ जैसी लड़कियाँ ऐसे आदमियों का नसीब बन और उम्र भर अपने होठ सिलकर बैठ जाती हैं। मगर मैं चुप रहने वालों में से नहीं थी। चुप रहकर मुझे कौन सा इनाम मिलने वाला था। उल्टा सारी उम्र मुझे औलाद ना होने के ताने दिए जाते और मुझे बांझ कहा जाता। मैंने फैसला कर लिया था कि बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। आज तो मैं इस इंतज़ार में थी कि कब मेरा पति बाहर निकले और मैं कब इसे दबोच लूँ। काफ़ी देर बाद जब वे बाहर निकला तो मुझे जागता हुआ देखकर वे चौंक गया। मैंने गुस्से से अपने पति का गिरबान पकड़ लिया और उससे सवाल किए कि आखिर उसने अपनी हकीकत मुझसे क्यों छुपाई। मेरा पति अनजान बनकर ऐसे दिख रहा था जैसे मेरी बात समझ ही नहीं पा रहा था। वे इतनी मासूमियत भरी नज़रों से देख रहा था कि दिल तो कर रहा था कि इसे मार डालूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वे सच में इतना मासूम था या सामने मासूम बनने की एक्टिंग कर रहा था। शायद यही वजह थी कि जिसकी वजह से अब तक वे मेरे करीब नहीं आया था और सच बताने से डरता था, क्योंकि सच सामने आ जाता तो उसकी बेइज्जती हो जाती और लोग उसका मजाक उड़ाते। उसकी वजह से पिछले 1 महीने से मैं डिप्रेशन का शिकार थी और आज मैं अपने पति का गिरबान पकड़कर उससे सवाल कर रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने उसका झूठ पकड़ लिया है। वे हक्का बक्का होकर मुझे देख रहा था। जब मेरे पति से मुझे कोई जवाब नहीं मिला तो मैंने अपना सामान बांधकर वहां से जाने लगी। मैंने अपने पति को बहुत बुरा भला कहा कि वे इस तरह का घटिया काम करता है और इसी वजह से वे फिटकरी को अपनी जान से भी ज़्यादा संभाल कर रखता है। इतना कहकर मैं गुस्से से घर से बाहर निकल गई और अभी तक मैं गेट तक भी नहीं पहुंची थी कि मेरा पति भागता हुआ मेरे पीछे आया और मेरा हाथ पकड़कर जबरदस्ती मुझे घसीटता हुआ कमरे में ले गया। जब मैं चिल्लाने की कोशिश की तो उसने अपना एक हाथ मेरे मुंह पर रख दिया और मुझे खामोश रहने को बोलता रहा। उसने मुझे कमरे में बेड पर बैठाकर दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया तो मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं फिर दरवाजे की तरफ भागी, मगर उसने फिर से मुझे पकड़कर बेड पर बिठा दिया और बोला, ये क्या तमाशा लगा रखा है, एक बार शांति से बैठकर मेरी बात सुनो। इस बात पर रात के अंधेरे में कहाँ जाओगी। उसकी बात पर मैं और भी ज़्यादा गुस्सा हुई और कहने लगी कि आपको क्या लगता है आप सच को छुपाकर रखोगे और मैं चुप बैठकर अपनी ज़िंदगी का तमाशा बनते देखती रहूँगी। एक ना एक दिन तो सच सबके सामने आ ही जाएगा कि आप शादी के लायक नहीं थे और ना मर्द हैं। मैं ये खुद सच्चाई सारी दुनिया को बताऊंगी, क्योंकि आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है और मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूंगी। मैं अपने ही करूंगी। मैं अपने आपे से बाहर हो गई थी। मेरा इतना कहते ही मेरे पति ने ज़ोर का थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा और मैं लड़खड़ाकर जा गिरी और टेबल का कोना लगने से मैं बुरी तरह से जख्मी हो गई। दर्द से मेरी आंखें भर आईं, लेकिन ये जख्म तो उन जख्मों के मुकाबले बहुत मामूली से थे जो मेरी आत्मा पर लगे थे। मुझे इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि वे मुझ पर हाथ उठाएगा। अगले ही पल मैंने फिर से ऊंची आवाज़ में कहा कि मुझे थप्पड़ मारने से आपका सच छिप नहीं सकता। तब वे कहने लगा, आहिस्ता बोलो, अपना और मेरा तमाशा मत बनाओ।
घर वाले जाग जाएंगे। तुम जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। कुछ भी सोचना बंद करो। मैं नामर्द नहीं हूँ, बल्कि एक अजीब बीमारी का शिकार हूँ। एक व्यक्ति ने मुझे ये इलाज बताया है कि फिटकरी इस्तेमाल करने से मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगा। पहले तो मैं बिल्कुल ही ठीक था, मगर पिछले कुछ महीनों से मुझ में बहुत बुरी बदबू आने लगी थी, जिसकी वजह से कोई मेरे करीब नहीं आता था। मैंने इस बीमारी के लिए हर तरह का इलाज किया, महंगे से महंगे परफ्यूम का इस्तेमाल किया, इंटरनेट से देखकर हर टोटका यूज़ किया, लेकिन सिर्फ कुछ वक्त के ही फ़ायदा होता था। मेरे सारे ज़ख्म में खुजली भी होने लगी थी, जिसकी वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता हूँ। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि मेरे खून में ही एलर्जी है। जब मैं एक बार बीमार हुआ था और मुझे खून की कमी हो गई थी, तब डॉक्टर के कहने के मुताबिक मुझे एक आदमी ने खून दिया था। तब से ही मैं इस बीमारी का शिकार हो गया हूँ। डॉक्टर का कहना है कि उस आदमी के खून में एलर्जी थी, जिसकी वजह से आज मैं इसमें हूँ और इसीलिए मैं तुम्हारे करीब नहीं आता हूँ। फिटकरी इस्तेमाल करने से मेरी बदबू तो कुछ घंटों के लिए दूर हो जाती है, मगर प्रॉब्लम सिर्फ बदबू ही नहीं है, प्रॉब्लम तो ये खुजली भी है। जब तक ये सही नहीं हो जाती मैं तुम्हारे करीब नहीं आ सकता। डॉक्टर की दी हुई दवाइयाँ काम नहीं कर रही थी और मेरी परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। ना चाहते हुए भी मैंने अपने एक दोस्त को सारी बात बताई तो उसने मुझे एक वैद्य से मिलाया, जिसने मेरा चेकअप किया और मुझे यकीन दिलाया कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। इधर मेरा इलाज शुरू हुआ और उधर मेरे घर वालों ने तुमसे मेरी शादी तय कर दी। मैंने लाख मना किया कि मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ, मगर किसी ने मेरी एक ना सुनी और हमारी शादी हो गई। जब मैंने वैद्य जी को बताया कि घर वालों ने मेरी शादी कर दी है, तब उन्होंने कहा कि अभी 1-2 महीने तक तुम शादी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन शादी हो गई है तो तुमको इतना करना होगा कि जब तक इलाज पूरा ना हो तुम्हें अपनी पत्नी से दूरी बनाए रखनी होगी। उन्होंने कहा पहले पूरी तरह ठीक हो जाओ, फिर आराम से पूरी ज़िंदगी अपनी पत्नी के साथ रह सकते हो। वैद्य जी के इलाज से मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा है और मैं खुद को काफ़ी हद तक ठीक महसूस कर रहा हूँ। मैंने सोचा था कि शादी के दिन ही तुम्हें सारी हकीकत बता दूँ, लेकिन ना जाने क्यों तुमसे कहने की हिम्मत नहीं हुई। शायद ये मेरी ही गलती थी, इस वजह से तुम इतना कुछ सोचने पर मजबूर हो गई हो। वैद्य जी ने मुझसे कहा है कि फिटकरी से ही तुम्हारा इलाज मुमकिन है, इसीलिए मैं दिन रात फिटकरी लगाता हूँ। अगर एक दिन का भी गैप रह जाता है तो मुझे फिर से शुरुआती से इलाज करना पड़ेगा। इसीलिए मैं पागलों की तरह फिटकरी को अच्छे से रखता हूँ ताकि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊँ और एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकूँ। मेरी तकलीफ़ भले ही किसी को नज़र नहीं आती है, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे खुद को भी इस तकलीफ़ से घुटन हो रही है। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मैंने तुम पर हाथ उठाया है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मेरे पति बहुत ही शर्मिंदा लग रहे थे और मुझे उनकी बातों पर यकीन आ गया, क्योंकि उनकी आंखें और चेहरे पर सच्चाई साफ साफ झलक रही थी। मैंने अपने पति से कहा आप मुझे पहले ही बता देते तो मैं 1 महीने से इस परेशानी में ना होती, और आपकी कुछ हरकतें भी ऐसी ही थी जिसकी वजह से मुझे लगा कि आप मुझे धोखा दे रहे हो और कुछ गलत कर रहे हो। मैं भी आपसे माफ़ी मांगती हूँ, आप भी मुझे माफ़ कर दो। मैं शर्मिंदा होकर अपने पति से माफ़ी मांगी और उन्हें यकीन दिलाया कि जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते मैं आपका पूरा साथ दूंगी। एक वे दिन था और एक आज का दिन है। ये तो भगवान की कृपा है जो मेरे पति बिल्कुल ठीक हो गए हैं और आज हम एक अच्छी ज़िंदगी और खुशहाल ज़िंदगी बिता रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल वाणी वॉइस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।